शौर्यं दाक्ष्यं बलं धैर्यं प्राज्ञता नयसाधनं विक्रमश्च प्रभावश्च सैन्ये रमेरन्भृशम् शक्तिसंभृतं यथा युगं विविधायुधसमन्वितं हि सैन्यबलं केन शासनेन न भवेदिष्टम् एतदर्थं तु प्रतिराष्ट्रं स्वस्वसैन्यशक्तिक्रमं तद्गतपराक्रमं च विशेषतः संवर्धयितुम् अपरराष्ट्रापेक्षया विशेषायितुं हि प्रयतते एव नाम परमेतस्मिन्नेव क्रमे यदि कस्यचित् राष्ट्रस्य पार्श्वे स्युः नाम ऐतिहासिकरूपेण उन्नतोन्नताः युद्धगताः युक्तयः नीतयः आयुधादिसामग्र्यः वा तदा तु नूनं परिवर्तिते अपि कालखण्डे युद्धस्थितीनां कुशलतया सामुख्यार्थं तासां युद्धगतानां युक्तीनां नीतीनां वा साहाय्यं कथञ्चित् स्वीकर्तुं शक्येत एव एतदेव उद्दिश्य भारतीय सैन्यशक्त्या अपि स्वकीयायाः ऐतिहासिकयुद्धसंस्कृतेः सिंहावलोकनम् अस्ति क्रियमाणम्। The project has delved deep into ancient texts such as Vedas, Puranas, Upanishads, and Arthashastra, which are rooted in interconnectedness, righteousness, and ethical values. Furthermore, it has explored the epic battles of Mahabharata and the strategic brilliance during reigns of Mauryas, Guptas, and Marathas, which has shaped India's rich military heritage. नूनम् इतिहासः बहु किमपि बहुषु विषयेषु अस्मान् शिक्षयति एव तत्रापि इतिहासः कालातीतयुद्धप्रसङ्गः च संस्कृतवाङ्मयवैशिष्ट्यसमन्वितः लभ्यते चेत् तस्य युगातीतस्य वैशिष्ट्यस्य कथा एव का। रामेर ने यात्रा नाम से यानी युद्ध के लिए प्रस्थान विषय को केंद्र में रखकर 3 ग्रंथों की रचना की। उनमें से प्रथम बृहद यात्रा, दूसरी योग यात्रा यानी लघु यात्रा और सबसे छोटी उसकी एक और है, वह स्वल्प यात्रा या समास यात्रा। इनमें कैसे युद्ध को जीता जा सकता है, ज्योतिष और तत्कालीन परंपराओं यानी पूजा विधान तक वो आ जाते हैं, जिनमें शकुन पर बड़ा जोर दिया गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा जोर रामेर का मनोजय पर है, यानी मानसिक रूप से कैसे जीता जाए। वस्तुतः पुरातनं परं चिरन्तनं हि संस्कृतवाङ्मयं स्वस्मिन् युगातीतं बहु किमपि संरक्षितवत् येषु न्यूनातिन्यूनमपि आधुनिकयुद्धपण्डिताः संस्कृतज्ञानविज्ञानमण्डितैः सह विमर्शपुरस्सरं नूनम् आप्तुं शक्नुवन्ति। ये जो युक्ति कल्पतरु है भोज का, एक एक प्रसंग ओष्णश धनुर्वेद तो और धनुर्वेद की भी बहुत सारी शाखाएं, बहुत सारे प्रसंग और बहुत सारी पांडुलिपियां, जिनमें वशिष्ठ का है, औष्णश का है, उष्णा, शुक्र और भी कई ग्रंथ हम लोगों को मिल जाते हैं। इन ग्रंथों का पठन पाठन सेना ही नहीं आम व्यक्ति के लिए भी आवश्यक है। वेद रामायण महाभारतादिषु अनेकेषु अश्रुतेषु अपि युद्धादितथ्यैः अन्वितेषु संस्कृतवाङ्मयस्य अद्वितीयग्रन्थेषु किमिवाप्येत नाम एतादृशे च प्रश्ने उद्भूते योगादीनाम् उपयोगितां हि सैन्यशक्तिसंवर्धनक्रमे कः अल्पज्ञः न्यूनतया समीक्षेत। देश की रक्षा प्रणाली में मॉडर्न एडवांस वैगन के साथ संतुलित मन और शरीर दोनों होना चाहिए, चाहे वो सियाचिन से लेकर सबमरीन तक हो या अंतरिक्ष से लेकर अंटार्कटिका तक हो। योग ऐसा एक माध्यम है जो इस परिस्थिति में हम सबको स्वस्थ रख सकता है। इसीलिए आज सेना में अत्याधुनिक शस्त्र प्रणाली के साथ भी ये एक मानवीय मस्तिष्क है जो पीछे से काम करता है। फाइनली विद द कॉन्सेप्ट दैट मैन बिहाइंड द मशीन। वर्तमाने हि उद्भूतं सैन्यशक्तिसंवर्धकम् उद्भवपरियोजनारूपमेतद् अचिरादेव सशोधं युगातीतं सिद्ध्येत् इति नः भारतीया मनीषा। भारतीयसेनायाः इतोपि सुदृढीकरणाय विशेषप्रदर्शन्या सहकृतायां परियोजनायां एतस्यां भारतीयज्ञानपरम्परायाः तावत् युद्धसम्बद्धानां विशिष्टग्रन्थानाम् आख्यानानां च विषये गहनशोधः जायते। निस्सन्देहं विशेषोपक्रमः एषः। अहं नवीनकुमारेण दृश्याङ्कनकारेण सह नारायणदत्तमिश्रः, DG न्यूज़।